दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बीपी यादव और मैं करता हूँ खरी बात 24/7। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर में आफ्ताब के कई झूठ खुलकर सामने आ रहे हैं और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में हालांकि अब दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हथकड़ियों में जकड़ रखा है और रह रहकर एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन एक सनसनीखेज खुलासा उस वक्त सामने आया जब पुलिस को मर्डर का पासवर्ड पता चला। सुनकर आपको अजीब लगता होगा, लेकिन ये खुलासा उससे भी कहीं ज्यादा हैरतअंगेज है। साथ ही इस खुलासे से आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला के सातिर होने का सबूत भी सामने आता है। लेकिन कहावत है ना कि सयाने से सयाना कौवा भी एक दिन गंदगी में गिर जाता है। ठीक उसी तरह आफ्ताब ने खुद को पुलिस से बचाने और कानून के सिपाहियों को गुमराह करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, मगर वो एक के बाद एक ऐसे सुराग और सबूत छोड़ता जा रहा था जो आखिर में उसके लिए कानून के फंदे बनकर उसके सामने आ खड़े हो गए और ये शातिर आरोपी आखिरकार पुलिस के चंगल में फंस ही गया। आफ्ताब ने शुरुआत से ही मुंबई और दिल्ली पुलिस दोनों को चकमा देने की कोशिश की। पुलिस के सामने आफ्ताब ने एक ही झटके में कई गलतियां भी की। आफ्ताब का पहला झूठ, श्रद्धा का मोबाइल। आफ्ताब ने पुलिस से कहा था कि श्रद्धा 22 मई को ही उससे झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई थी। उसने पुलिस को यह भी कहकर गुमराह किया कि श्रद्धा अपना मोबाइल भी साथ लेकर गई है, लेकिन अपना काफी सामान यहीं छोड़ गई थी। उसकी इस बात से पुलिस जरूर शुरू में भटक गई थी। उसके बाद आफ्ताब ने उससे कभी संपर्क नहीं किया, यानी उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी। असल में पुलिस पहले से ही होमवर्क करके बैठी थी। पुलिस ने आफ्ताब के साथ साथ श्रद्धा की कॉल डिटेल निकाल रखी थी। साथ ही कॉल और फोन की लोकेशन का पूरा खाका पुलिस के पास पहले से ही मौजूद था। ऐसे में आफ्ताब ने जब पुलिस से कहा कि वो झगड़ा करके चली गई है और उससे संपर्क में नहीं है, साथ ही श्रद्धा अपना मोबाइल भी अपने साथ लेती गई, तो पुलिस ने आफ्ताब के सामने कॉल डिटेल के साथ साथ उसकी सारी लोकेशन का कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया, क्योंकि उन दोनों के मोबाइल की लोकेशन दिल्ली के महरौली इलाका ही था जहां पर कि वो रहता था। आफ्ताब का दूसरा झूठ, श्रद्धा का बैंकिंग अकाउंट। आफ्ताब ने पुलिस के सामने श्रद्धा के बारे में कई बातें बताई, लेकिन वो श्रद्धा के बैंक खाते और उस खाते से पैसे निकालने की बात को पुलिस से छुपाता रहा। जबकि आफ्ताब ने 26 मई को श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए की रकम निकाली थी और वो भी श्रद्धा के नेट बैंकिंग ऐप से, यानी उस दिन तक श्रद्धा मरी जा चुकी थी, लेकिन उसका खाता चालू था जिसे आफ्ताब ने रकम निकालकर अपने खाते में ट्रांसफर की थी। मतलब साफ है कि श्रद्धा के नेट बैंकिंग का पासवर्ड आफ्ताब को अच्छी तरह से पता था और वो श्रद्धा का खाता खाली करके सारी रकम को अपने खाते में डालने के फिराक में था। पुलिस ने जब आफ्ताब से पूछा तो वो पहले टालता रहा, लेकिन जब पुलिस ने रकम को ट्रांसफर करने वाले ऐप की लोकेशन का पता आफ्ताब के सामने रख दिया तो उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये लोकेशन भी महरौली की ही थी। आफ्ताब ने फिर तीसरा झूठ बोला, श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से चैट। आफ्ताब ने श्रद्धा का खाता खाली ही नहीं किया, बल्कि उसे सोशल अकाउंट का भी इस्तेमाल किया, और वो भी धड़ल्ले से। हालांकि श्रद्धा का सोशल अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए वो इस बात का ही गुमान देता रहा कि श्रद्धा जिंदा है, और श्रद्धा बनकर ही वो सोशल अकाउंट पर उसके दोस्तों से चैट करता रहा। पुलिस ने जब इस बारे में आफ्ताब से पूछा तो फिर वो टाल गया, मगर पुलिस जान चुकी थी कि आफ्ताब के पास श्रद्धा के सारे पासवर्ड मौजूद है, क्योंकि चैट के टाइम और लोकेशन के मुताबिक आफ्ताब दिल्ली में था। वसई पुलिस का बड़ा खुलासा, 3 बार पैसे ट्रांसफर किए। वहीं मुंबई की वसई पुलिस ने भी इस बारे में खुलासा किया कि उसने 1 बार नहीं 3 बार पैसे ट्रांसफर किए, और आफ्ताब के सच और झूठ को लेकर केवल दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस की तहकीकात में जुटी हुई थी, और वो एक ही वक्त में महाराष्ट्र पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में लगा हुआ था। वसई में मणिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर संपत राव पाटिल के मुताबिक आफ्ताब ने 18 मई के बाद कम से कम 3 बार श्रद्धा के खाते से पैसे ट्रांसफर किए। पुलिस इंस्पेक्टर संपत राव के मुताबिक तफ्तीश में ये बात सामने आई कि आफ्ताब ने 18 मई को 50,000 रुपए श्रद्धा के खाते से निकालकर अपने खाते में ट्रांसफर किए, और उसके बाद उसी तर्ज पर 2 बार उसने श्रद्धा के खाते से पैसे निकाले और अपने खाते में ट्रांसफर कर दिए।
इस बारे में जब उससे महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों ने पूछताछ की तो उसने हर बार अपने अलग अलग बयान दिए, जिसने पुलिस वालों के सामने शक पैदा कर दिया और उसका सारा राज फाश हो गया। अभी पुलिस उससे लाश के तमाम टुकड़े इकट्ठा करवाने में लगी हुई है और अन्य जांचों में वो पुलिस रिमांड पर है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस किस तरह से उसके खिलाफ, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो या फॉरेंसिक एविडेंस हो, इकट्ठा कर पाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए बने रहिए खरी बात 24/7 के साथ। इजाजत रखिए अपना और अपनों का ख्याल दीजिए। बीपी यादव को इजाजत। जय हिंद, सत्यमेव जयते।